नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर यानी सेकेंड वेव्स ज़्यादा मारक बताई जा रही है। आप सुन रहे होंगे कि कैसे शमशान घाटों में भी लाइनें लग गई हैं। अस्पताल में तो पहले से ही नंबरिंग सिस्टम है। दवा भी जो अवेलेबल है वो सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही है। काला बाजारी अलग एक समस्या है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि स्वयं हमारी तैयारी कैसी है। आज मैं मात्र 5 सवाल पूछने जा रहा हूं। इससे पता चलेगा कोरोना के सेकेंड वेव्स के खिलाफ आपकी तैयारी कितनी ज़्यादा है। क्योंकि ख्याल रहे कि आपने कोरोना के खिलाफ जो सेल्फ इम्यूनिटी डेवलप्ड किया वो समय के साथ फिर ख़त्म हो जाता है, फिर उसको तैयार करना पड़ता है। तो इन 5 सवाल का ईमानदारी से जवाब दीजिए। हर सवाल के लिए 20 अंक है और अलग अलग कैटेगरी है। आप टोटल ईमानदारी से नंबर कमेंट में लिखना है कि कितना अंक आपने प्राप्त किया और उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी होगी। पहला सवाल है, क्या आप नित्य योगासन करते हैं? सही अगर योगासन करते हैं, जैसा हम लोग वशिष्ठ योगाश्रम में बता रहे हैं, योगासन के नाम पर एक्सरसाइज नहीं, उछल कूद नहीं, उल्टी सीधी चीज़ें नहीं, तो आप अपने आप को 20 नंबर दीजिए। अगर आसन करते हैं लेकिन तय पता नहीं कैसे सही किया जाए तो 10 नंबर दीजिए। फिजिकल एक्टिविटी कोई भी है, दौड़ते हैं, कुछ एक्टिविटी जिम करते हैं तो 5 नंबर दे दीजिए। कुछ नहीं करते हैं तो 0 अंक अपने आप को दीजिए। दूसरा सवाल है मेरा, क्या आप नित्य प्राणायाम करते हैं? क्योंकि कोई भी तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं लेकिन प्राण को अगर आपने तैयार नहीं किया तो वो ना तो मन को तैयार करेगा ना ही आपकी सामर्थ्य शक्ति को। और आपने कोरोना काल में देखा कि ब्रीदिंग की समस्या एक जटिल हो जाती है, जिससे आदमी का दम घुट जाने से मृत्यु हो जाती है। तो प्राणायाम एक इम्पॉर्टेंट टूल्स है। खास तौर पे हमने देखा कि वशिष्ठ प्राणायाम कैसे संजीवनी बन करके उभर के आया है। तो क्या आप स्लो डीप ब्रीदिंग, जिसमें वशिष्ठ प्राणायाम, अनुलोम विलोम ये सब शामिल हैं, उसको सही सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं तो 20 अंक दें। अगर आप फास्ट प्राणायाम कर रहे हैं, कपालभाति भस्त्रिका, उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो ना तो ज़्यादा सांस आप ले पा रहे हैं कपालभाति भस्त्रिका में, ना देर तक छोड़ पाते हैं। देर ज़्यादा नहीं लेने से आप प्राण नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, और जल्दी छोड़ने से रिलैक्सेशन जो टेक्निक है, यानी देर तक सांस छोड़ने से हमारी चंद्र नाड़ी बढ़ने से जो रिलैक्स हम होते हैं, हमारा शरीर ज़्यादा मरम्मत कर पाता है, वो भी नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में आप सिर्फ 0 अंक दे सकते हैं अपने आप को। नहीं कर रहे हैं तो वो तो 0 है ही ऑलरेडी। तीसरा सवाल है, आप यौगिक वे से डीप रिलैक्सेशन को प्राप्त हो रहे हैं या नहीं? क्योंकि अगर आप डीप रिलैक्स नहीं है तो तनाव की वजह से सही तरीके से शरीर आपका तैयार नहीं हो पाएगा और इम्यूनिटी आपकी कमज़ोर पड़ जाएगी। आपका हार्ट लंग्स की कैपेसिटी कमज़ोर होगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से भोजन को पाचन नहीं करेगा। हर तरह की समस्या तनाव की वजह से है। तो अगर आप ठीक से यौगिक रिलैक्सेशन टेक्निक यानी शवासन करते हैं 2 से 3 बार कम से कम, या 1 बार, या योग निद्रा, तो आप अपने आप को 20 अंक दीजिए। सिर्फ नींद ठीक ठाक से लेते हैं 7-8 घंटे तो 10 अंक दीजिए। और एकदम से नींद भी ठीक से नहीं आती है, डिस्टर्ब है, तो आप अपने आप को 0 अंक दे दीजिए। आपको ईमानदारी से हर अंक का मूल्यांकन करना है। चौथा हमारा सवाल है कि क्या आप धूप में बैठ करके विटामिन डी ले रहे हैं? पूरे शरीर के जितने अंग खुले रहेंगे विटामिन डी आएगा, उतना ही रोग से लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ेगी, आपको कैल्शियम मिलेगा, आपका मसल तैयार होगा और कई तरह की क्षमताएं विकसित होगी। तो भूख, आपका जो धूप है वो एक तरह की भूख है जो आपके शरीर की चाहत है, उसको लीजिए। सिर्फ भोजन आप ले रहे हैं, धूप नहीं ले रहे तो बहुत बड़ी चीज़ से आप मिस कर रहे हैं। तो अगर आप धूप नित्य ले रहे हैं तो अपने आप को 20 अंक दीजिए। और अगर आप कभी कभी ले रहे हैं, रेगुलर नहीं ले पा रहे हैं, तो 10 अंक दीजिए। अगर आप सप्लीमेंट के सहारे, क्योंकि कई जगह धूप भी नहीं मिल पा रहा है, या माँ बहनें उस तरह से ओपन होकर के कपड़े में धूप नहीं ले पाती, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, सप्लीमेंट लेते हैं तो वो भी 5 नंबर दे दीजिए। हालांकि सप्लीमेंट बेहतर विकल्प नहीं है धूप के रहने से। और कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो 0 अंक दे दीजिए। दिन भर ऑफिस में रहते हैं, घर में पड़े रहते हैं, धूप का कभी दर्शन नहीं होता है, पड़े नहीं रहते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इम्यूनिटी आपकी सशक्त नहीं होगी, रोग से लड़ नहीं पाएंगे आप। विटामिन सी एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है, तीसरा चीज। तो उसके रिगार्डिंग मेरा 5वां सवाल है कि अगर आप ठीक तरह से नेचुरल सोर्स विटामिन सी का कौन सा है, नींबू है, आंवला है, आप संतरा या मौसम्बी, इस तरह के जो भी फल जिसे खट्टे साइट्रिक जिसमें नेचर होता है, ऐसे खट्टेदार फल अगर आप सेवन करते हैं तो आपके विटामिन सी नेचुरल अगर बूस्ट होगा तो आप अपने आप को 20 नंबर दीजिए।
अगर आप इस सोर्स की जगह सप्लीमेंट ले रहे हैं तो 5 नंबर दीजिए। अगर क्योंकि 5 नंबर इसीलिए क्योंकि सप्लीमेंट विटामिन सी के इतने सारे नेचुरल सोर्स हैं, फिर हम क्यों विटामिन सी की गोलियां खा रहे हैं, नेचुरल सोर्स से क्यों नहीं हम लें, इसलिए 5 नंबर। अगर ध्यान नहीं है कि एक नींबू तक भी दाल में निचोड़ करके नहीं खा पा रहे हैं तो अपने आप को 0 नंबर दे दिए। तो इन 5 सवाल के आधार पर 100 नंबर का है ये पूरा मार्क, और आप ईमानदारी से तय करके कमेंट में दीजिए कि आप इसमें कितने परफेक्ट हैं। अगर आपको 80 से ज़्यादा नंबर आ रहा है तो आप समझ लिए अपने आप को हम तैयार हैं पूरी तरह से सेकेंड लहर के लिए। अगर 70 से कम है, पुअर परफॉर्मेंस है आपका, तो आप जद्दोजहद में फंस सकते हैं। बिल्कुल 30 से 40 अंक आ रहा है तो एकदम से सावधान हो जाइए, और तुरंत जो डिस्क्रिप्शन में हम हर चीज़ के लिए योगासन बताया जा चुका है कि कम से कम 5 क्या करें। दीर्घकाल ज़्यादा करना चाहते हैं उसके लिए लॉन्ग आवर प्रैक्टिस का सेशन है, प्राणायाम है अलग अलग स्तर पर, खासतौर पे कैसे वशिष्ठ प्राणायाम संजीवनी साबित हुआ कोरोना काल में, कैसे लोग उससे लाभान्वित हुए। कई सारे न्यूज़ चैनलों में, अखबारों में इसकी कतरन फैल गई थी, वायरल हो गई थी, वायरस के खिलाफ संजीवनी बूटी बना वशिष्ठ प्राणायाम। तो ये वायरल न्यूज़ आपके भी पास पहुंचा होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट में इसके लिंक को देखें, अपने अंक दीजिए और अपनी तैयारी रखिए, स्वस्थ रहिए। ये तैयारी हुई, बाकी जो सावधानियां हैं, मास्क पहनिए, भीड़ में जाइए या लोगों के बीच में होते हैं, हाथ वगैरह को धोते रहिए, साफ सफाई की ख्याल रखिए, 2 गज है दूरी, मास्क है जरूरी। धन्यवाद। तो ईमानदारी से जवाब जरूर दीजिएगा और फॉरवर्ड कीजिए वीडियो को ताकि दूसरे लोग भी इसमें शामिल हो सकें और अपनी तैयारी का जायजा ले सकें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, निरोग रहें। जय गुरु भगवान वशिष्ठ।